ये अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करने की चाहत रखेंगे कि जिससे इनके काम की जगह के ऊपर इनकी इज़्ज़त बढ़े। ये अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे जिसमें ये कामयाब भी हो जाएँगे कि इनकी ज़िंदगी में इनके काम से जुड़े हुए मामलात में कुछ पॉज़िटिविटी आ जाए। एरीज़ के। ये अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा बिज़नेस करेंगे या कोई ऐसी बिज़नेस डील करेंगे जो कि प्रॉपर्टी की है, व्हीकल की है, लैंड की है, एग्रीकल्चर की है, तो वहाँ से अल्लाह ताला इनको फाइनेंशियली तौर पे ब्लेस फ़ायदा करेगा। मिलेगा। इस ट्रांज़िट के दौरान इनका शादी वाला मसला जो है वो हल हो जाएगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। आपको पता है बड़ी ज़बरदस्त इनकी रीडिंग होती है एस्ट्रोलॉजिकल, और हमें गाइड भी करते हैं। जब एक एक ज़ोडिक साइन के हवाले से बताते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमें अपने आप से मिलने का मौका मिल रहा है, और हमारे ट्रेड जब हमसे डिस्कस किए जाते हैं तो बड़ा अच्छा फील होता है। अच्छा नाजरीन, आज का जो मौजू है ये ट्रांजिट से रिलेटेड है। मरकरी ट्रांजिट इनटू लिब्रा, और ये ट्रांजिट 3 अक्टूबर को लगने जा रहा है, और 1 साल बाद ये ट्रांजिट आया है, और इसके असरात कब तक रहेंगे ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है सबसे पूछने का। और आप लोगों को मैंने कहा था अपना नाम, वालदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ नीचे आप जो कमेंट्स करते हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें ताकि हम अगले प्रोग्राम में कुछ कमेंट्स आप लोगों के शामिल भी कर सकें। तो नाजरीन, ट्रांजिट के वाले से पूछते हैं ट्रांजिट दुनिया पे क्या असरात लेकर आएगा, और उसके साथ साथ आपके जो ज़ोडिक साइंस हैं उसके अंदर क्या तब्दीली लेकर आएगा, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह की रहमत, फलक आप ठीक हैं? ज़बरदस्त सर ये जो मरकरी ट्रांजिट इन लिब्रा है इस हवाले से बताइएगा। लिब्रा को फ़ायदा है सबसे ज़्यादा कि लिब्रा का नाम आ रहा है, और ये ट्रांजिट के क्या असरात दुनिया पे, क्योंकि अक्टूबर तो हमने पूरा ओवरऑल तो किया, लेकिन ये ट्रांजिट को अलग से फ़ायदा देता है। देखिए फलक, जैसे हमारा निज़ाम शमसी चल रहा है, जिसमें चाँद जो है वो हर 2 दिन के बाद अपनी पोज़ीशन चेंज करता है, यकम से 14 तक बढ़ता है, फिर उसके बाद ये कम होना शुरू होता है। इसी तरह जब शम्स व कमर का किरान होता है तो नया चाँद तकमील पाता है और नया इस्लामी महीना शुरू होता है। इसी तरह हमारे पास कुछ ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जो कि एक तवील अरसा के बाद अपना टेन्योर चेंज करते हैं। जैसे कि जुपिटर 1 साल के बाद अपना हाउस चेंज करेगा, सैटर्न जो है वो 2.5 ईयर के बाद अपना हाउस चेंज करेगा, मून हर 2 दिन के बाद अपना हाउस चेंज करेगा। इसी तरह हमारे पास फास्ट मूविंग प्लैनेट्स में आते हैं मार्स, वीनस और साथ में मरकरी। ये वो प्लैनेट्स हैं जो कि अपनी स्पीड के एतबार से, अगर रेट्रोगेट नहीं हो रहे, सिर्फ डायरेक्ट पोजीशन पे जा रहे हैं, तो उस एतबार से ये अपने हाउसेस को थोड़ा जल्दी चेंज कर लेते हैं। लेकिन अगर बीच में ये रेट्रोगेट हो जाता है, इनकी स्पीड स्लो हो जाती है बाकी प्लैनेट्स के कंपैरेटिवली, तो फिर ये काफ़ी तवील अरसा भी एक ज़ोडिक साइन में रहते हैं। इसी तरह सन जो कि पूरा निज़ाम शमसी चला रहा है, सन पूरे 1 महीने तक एक ज़ोडिक साइन में रहता है। अब मरकरी का ट्रांजिट जो होगा, ऑब्वियसली मरकरी जो है इस मंथ, क्योंकि इसने पूरे महीने में फास्ट पेस पे रहना है, इसने रेट्रोगेटेड नहीं होना, इस वजह से ये 3 ज़ोडिक साइंस में अपना सफ़र कवर करेगा। ठीक है। जब ये महीना शुरू हुआ पहले 2 दिन जो हैं ये रहा अपने एक्सॉल्टेड हाउस में वर्गो में, जो कि ये पीछे सितंबर से चल रहा था। उसके बाद अब जैसे ये महीना शुरू हुआ है मंथ ऑफ अक्टूबर की स्टार्टिंग में 3 तारीख को 3:13 के ऊपर, यानी कि फजर तहज्जुद के टाइम के ऊपर ये एंटर होगा लिब्रा में। अब ये टेन्योर इसका यहाँ पे रहेगा तकरीबन कोई सेकंड लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर। फिर उसके बाद इस महीने के इख्तिताम से पहले पहले इसने मूव कर जाना स्कॉर्पियो में। तो ये टोटल इस महीने फास्ट चलने की वजह से, रेट्रोगेटेड ना होने की वजह से, ये 3 बुरूज में अपना सफ़र कवर करेगा। ठीक है। अब इस पोजीशन पे देखा जाए तो जैसे आपने कहा कि लिब्रा को इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब हम सिर्फ किसी एक पॉइंट को चेक करके नहीं बता रहे होते। जब भी चार्ट बताया जाता है या जब भी कोई ज़ोडिक साइन डिस्कस किया जाता है कि उस ज़ोडिक साइन में सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग या फ़ायदा किसको मिलेगा। अब फॉर एग्जांपल अगर ये लिब्रा में है तो लिब्रन्स वालों के पास नो डाउट कम्युनिकेशन या बोल्ड इक़दामात या डिसीजंस होंगे, लेकिन ये लिब्रन्स वालों के ज़ायचे में रिलेट कर रहे हैं उनके 2 बड़े इंपॉर्टेंट हाउसेस को, बीच में 12 हाउस भी है। अब 12 हाउस का प्लैनेट ज़हन के घर में आएगा तो लिब्रन्स वालों को ये ओवर सेंसिटिव भी बनाएगा, ये लिब्रन्स वालों को वीक डिसीजन मेकिंग की तरफ भी लेकर जाएगा। तो जब हम मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे बात करेंगे तो फिर हम उसमें लिब्रा को काउंट नहीं कर सकते। ठीक है। क्योंकि लिब्रन्स वाले ओवर सेंसिटिव होंगे, कमज़ोर डिसीजन मेकिंग की तरफ होंगे, तो ये कमज़ोर फैसलों की वजह से ऐसे ब्लंडर कर सकते हैं कि इसको हम मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे नहीं लेके जा सकते। अब मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे अगर हम लोग देखें तो इसमें जो सबसे मेजर प्लैनेटरी पोजीशंस आती हैं, इसमें जो मेरे पास ज़ोडिक साइन आएंगे उसमें सबसे पहले आ जाता है एरीज़ बुर्ज हुमल। एरीज़, क्योंकि एरीज़ वालों के चार्ट में ये रूल करता है इनके 3rd हाउस को, 6th हाउस को, और डायरेक्टली तौर के ऊपर 7th हाउस में रहते हुए सीधा इनके ज़हन के घर को देख रहा है।
ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि इनकी ज़िंदगी में ना सिर्फ आइडियाज़ बड़े यूनिक होंगे, ये कम्युनिकेटिव होंगे, एक्सप्रेसिव होंगे, बोल्ड होंगे, अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँगे, ब्लेस्ड करेंगे, सफ़र की तरफ माइल होंगे, अपने अज़ीज़-ओ-क़ारिब बहन-भाइयों के साथ अपने मरासम को बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे और किसी न किसी तौर के ऊपर अपने ऐसे सिबलिंग्स जो कि इनसे एज में छोटे हैं, उनके साथ अपनी ज़िंदगी के कुछ खुशगवाराना टाइम को बहुत अच्छे अंदाज़ में स्पेंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से मरकरी का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा जब बाकी प्लानेटरी कॉम्बिनेशंस के साथ, जिसमें इनिशियली तौर के ऊपर इसमें एरीज़ भी शामिल है। तो वो इस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि ये अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करने की चाहत रखेंगे कि जिससे इनके काम की जगह के ऊपर इनकी इज़्ज़त बढ़े। ये अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे जिसमें ये कामयाब भी हो जाएँगे कि इनकी ज़िंदगी में इनके काम से जुड़े हुए मामलात में कुछ पॉज़िटिविटी आ जाए। एरीज़ की। फिर इसके बाद एरीज़ वालों की ज़िंदगी में देखें तो यहाँ से जुपिटर के साथ इनकी बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन बननी है। इस चीज़ की इंडिकेशन कर रहा है कि ये अपनी ज़िंदगी में अब्रॉड, बिरूने मुल्क या हसूल तलीम के लिए कोशिशों में कामयाब होंगे। क्योंकि मरकरी का ताल्लुक है कम्युनिकेशन से, पढ़ने लिखने से, आगे बढ़ने से। और हायर एजुकेशन के प्लानट के साथ इसकी ट्राइन की नज़र बनना इस चीज़ को इंडिकेट करेगी कि ये अपने उस ख्वाब को पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे और उस कोशिश में ये कामयाब हो जाएंगे। ये चीज़ इस एतबार से एरीज़ वालों के लिए बहुत अच्छी है। तो सबसे पहला जो ज़ोडिक साइन जो कि ओवरऑल ब्लेसिंग्स हासिल कर रहा है वो बनता है एरीज़। अब इसमें मरकरी ट्रांजिट इन लिब्रा से, मरकरी ट्रांजिट इन लिब्रा। अब आ जाते हैं हम सेकंड ज़ोडिक साइन की सेकंड ज़ोडिक साइन की बात कीजिए तो वो फिर आ जाता है जेमिनी बुर्ज जोसेफ। जेमिनी वालों को देखा जाए तो जेमिनी का, क्योंकि ये इटसेल्फ अपना रूलिंग प्लैनेट है, फिर उसके बाद इनके बहुत इंपॉर्टेंट हाउस का प्लैनेट है और वो है चौथा घर। चौथा घर रिलेट करता है आपकी घर की खुशहाली को, आपकी दुनियावी नेमतों को, ज़ाती प्रॉपर्टीज, ज़ाती घर, ज़मीन जायदाद और आपकी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई ट्रेड। और ऊपर से यहाँ से डायरेक्टली तौर के ऊपर जब मरकरी मौजूद होगा इनके 5वें घर में, 7वीं नज़र से इसने देखना है इनके 11वें घर को। तो इस तरह की जो कॉम्बिनेशन बनाएगा ये जेमिनी वालों के लिए, और ऊपर से यहाँ पे रहते हुए इनके जहन के घर में जो जुपिटर है उसके साथ इसने ट्राइन भी करना है। और इस चीज़ की इंडिकेशन बना रहा है कि जेमिनी वाले लोग जो हैं ये करियर ओरिएंटेड होंगे, ये अपनी ज़िंदगी में नए बिजनेस की तरफ जाएंगे, ये अपनी ज़िंदगी में नए बिजनेस एग्रीमेंट्स की तरफ जाएंगे, ये अपनी ज़िंदगी में कुछ काम के ऊपर रहते हुए कुछ नए रिफॉर्म्स करना शुरू करेंगे। और ये जितने नए रिफॉर्म्स होंगे इनकी ज़िंदगी में वो इज्जत, बरकत और रुतबे की तरफ जाएंगे। उसके बाद ये अपनी ज़िंदगी में लोगों के साथ मिलके किसी खास मकसद के लिए कोई काम करने की तरफ आएंगे, कुछ स्पेसिफिक पर्पस, और ऐसा पर्पस भी हो सकता है जो कि किसी चैरिटी का हो, किसी को अपनी ज़ात से फ़ायदा पहुंचाना हो, ब्लेस्ड करना हो। उसके बाद देखा जाए तो जेमिनी के लिए ये ट्रांजिट इस एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इनकी ज़िंदगी में चौथे से फ़ायदे के घर में यानी 5वें घर में हो रही है। 5वें घर में ये ट्रांजिट का होना इस चीज़ की इंडिकेशन है कि ये अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा बिजनेस करेंगे या कोई ऐसी बिजनेस डील करेंगे जो कि प्रॉपर्टी की है, व्हीकल की है, लैंड की है, एग्रीकल्चर की है, तो वहाँ से अल्लाह ताला इनको फाइनेंशियली तौर पर ब्लेस करेगा। फिर उसके बाद 5वें घर में मरकरी का आ जाना इस चीज़ को भी इंडिकेट कर रहा है कि ये अपनी ज़िंदगी में इजहार मोहब्बत की तरफ जाएंगे, अपने महबूब के साथ अपनी अदावत को दूर करके रफाकत की तरफ बढ़ेंगे और अपनी पसंद की शादी की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि 7वें घर का प्लैनेट ऑलरेडी इनके जहन के घर में है और उसकी ट्राइन बन रही है इनके माइंड के प्लैनेट के साथ। तो इनके जहन में जो सबसे मेजर इशू है कि जिसको इन्होंने हल करना है इस ट्रांजिट में, वो है इनकी शादी। वो शादी जेमिनी की, वो शादी चाहे इनकी पसंद की हो या वो शादी इनकी अरेंज हो। इस ट्रांजिट के दौरान इनका शादी वाला मसला जो है वो हल हो जाएगा। किसी जगह के ऊपर इनकी अच्छी बात तय हो जाएगी और यही टाइम इनके लिए ज़िंदगी में इस एतबार से बहुत अच्छा है कि ये अपनी ज़िंदगी में कोई लॉटरी खरीद के रखे तो अल्लाह ताला वहाँ से भी इनको माली तौर पे ब्लेस्ड कर सकता है, क्योंकि अनकरीब मंथ ऑफ अक्टूबर में इसी ट्रांजिट के ख़त्म होने से पहले जुपिटर जो है वो इनके पैसे के घर में शर्फी पोजीशन पे आ रहा है। तो इस टाइम के ऊपर किया गया अमल इनको माली तौर पे बरकत दिलाएगा। जबरदस्त, क्या अब इसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड ज़ोडिक साइन की तरफ। थर्ड ज़ोडिक साइन की बात की जाए तो थर्ड ज़ोडिक साइन में जो प्लैनेट कॉम्बिनेशंस में आते हैं वो प्लानिटरी पोजीशंस पे आ जाती हैं सेजिटेरियस बुर्जिकॉस। सेजिटेरियंस वालों के लिए ये प्लैनेट जो है दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउसेस को रूल करता है, एक इनके 7वें घर को और इनके 10th हाउस को, और मौजूद है इनकी ख्वाहिशात के घर में। और इस ट्रांजिट के दौरान इस चीज़ की इंडिकेशन है कि सेजिटेरियंस वाले लोगों के लिए नए लोगों का इनकी ज़िंदगी में दाखिल होना, नए लोगों के साथ इनके मरासम का बिल्डअप होना, सोशली तौर के ऊपर इनके लिंक्स का ग्रो होना और इनकी ज़िंदगी में जो करियर कारोबार से जुड़े हुए इन्होंने जो एग्रीमेंट्स किए थे उससे माली तौर के ऊपर ब्लेसिंग का मिल जाना, उसके बाद इनकी ज़िंदगी में इज्जत, रुतबे में, वक़ार में बढ़ावा आना और इनकी ज़िंदगी में पार्टनरशिप से जुड़ी हुई जो चीज़ें ये करना चाहते थे
एन इनकी ख्वाहिश के मुताबिक वो तय हो जाना। फिर इनकी ज़िंदगी में अगर ये ऑलरेडी शादीशुदा हैं या ये शादी करने का इरादा रख रहे हैं, तो ये अपनी ज़िंदगी में हस्बे मंशा शादी के लिए कोशिश करेंगे तो उसमें इनको कामयाबी मिल जाए। ठीक है। ये चीज़ सेजिटेरियंस वालों के लिए निस्बतन बहुत खूबसूरत है। अब इस तीसरे ज़ोडिएक साइन के बाद जो चौथा ज़ोडिएक साइन आता है जिसके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मेरा पाइसेस बुर्ज होता है। पाइसेस वालों के लिए ट्रांजिट देखी जाए तो ये ट्रांजिट इस एतबार से निस्बतन बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि ये अपनी ज़िंदगी में अपने घर की खुशहाली को किस तरह कायम रखना है, उसकी तरफ सोचना शुरू करेंगे। ये अपनी ज़िंदगी में अपनी विरासती तौर के ऊपर लड़ाई झगड़ों को कैसे सुलझाना है और अपनी प्रॉपर्टी से जो स्टक चीज़ें हैं उनको कैसे रिजॉल्व करना है और मसाइल को कैसे चलाना है, ये उसकी तरफ चीज़ों को लेके जाएंगे। फिर पाइसेस वाले लोग अपनी ज़िंदगी में शराकती तौर के ऊपर जो काम कर रहे हैं पार्टनरशिप में किसी के साथ मिलके, उससे माली तौर के ऊपर फ़ायदा कैसे हासिल करना है, ये अपनी ज़िंदगी में उस तरह के मामलात की तरफ बढ़ेंगे और फाइनेंशियली तौर के ऊपर इनको बेनिफिट्स मिलना शुरू होंगे। ठीक है। इसके बाद पाइसेस वालों की ज़िंदगी में देखें तो ये अपनी ज़िंदगी में कहीं न कहीं पे ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, सवारी की जो सेल परचेज़ कर रहे हैं, वहाँ से इनको फाइनेंशियली तौर के ऊपर कुछ ना कुछ अल्लाह ताला गैब से ऐसा अता करेगा, जो कि उसकी असल वैल्यू से थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है। इस एतबार से ये 4 टोटल ज़ोडिएक साइन्स बनते हैं, जो कि इस ट्रांजिट से मोस्ट ऑफ की बुनियाद के ऊपर सबसे ज़्यादा फ़ायदा हासिल करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये ट्रांजिट सिर्फ फ़ायदा देता है कि कहीं न कहीं सिखा के भी जाता है, कोई नुकसान भी पहुँचाता है? नुकसान ये तब पहुँचा के जाएगा जिन ज़ोडिएक साइन्स के लिए कमज़ोर हाउसेस को रिलेट करता है। ठीक है। यहाँ ये ट्रांजिट जो है वो अगर हो रही हो कमज़ोर पोज़ीशन में या डेबिलिटेटेड पोज़ीशन पे, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये ट्रांजिट हो रही होती पाइसेस में, तो पाइसेस जो है वो मरकरी का सबसे कमज़ोर हाउस है। या फॉर एग्ज़ाम्पल ये ट्रांजिट अगर हो रही होती सेजिटेरियस में, तो वो इसका सबसे कमज़ोर पोज़ीशन है। तो चूँकि ये हो रही है लिब्रा में और यहाँ पे ये क्योंकि कमज़ोर नहीं है, उसके बाद ये जिस प्लैनेट के हाउस में हो रही है, उसके साथ इसका फ्रेंडशिप का जो अटैचमेंट है, बॉन्डिंग है, वो भी इतनी कमज़ोर नहीं है। इस वजह से ये मोस्टली बहुत सारे ज़ोडिएक साइन्स के लिए बहुत कमज़ोरी नहीं लेके आएगा। ये पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएगा, इवन लिब्रन्स वालों के लिए भी। कि जैसे कि लिब्रन्स वालों के लिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये ओवर सेंसिटिव होंगे, कमज़ोर फैसलों की तरफ इंक्लाइंड होंगे। लेकिन इसके साथ-साथ इनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, इनकी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होगी, इनकी इंट्यूशंस बहुत अच्छी होंगी, इनकी सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छी होगी, इनका मज़हब के साथ रुझान, इनका अब्रॉड बैरून मुल्क रूहानी सफ़र की तरफ माइल होना, ऑनलाइन पैसा कैसे बनाना है बिज़नेस से, उस बारे में इनकी सोच बहुत अच्छा होना। तो किसी भी ज़ोडिएक साइन के लिए अगर ये कमज़ोर भी है, तो वहाँ पे फ़ायदा भी उसको लाज़मी तौर पे देके जाएगा। ज़बरदस्त सर, बड़ा अच्छा आपने ट्रांजिट को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। नाज़रीन ये देखें, वैसे तो 4 थे लेकिन 5 आपने तकरीबन 5वां भी बता दिया, लिब्रा भी, और ये मरकरी ट्रांजिट इनटू लिब्रा, और इसके इम्पैक्ट कब तक सर रहेंगे इसके? ये इम्पैक्ट रहेंगे सेकंड लास्ट वीक, यानी कि अब थर्ड वीक जो है ना, थर्ड लास्ट वीक अक्टूबर का, तब तक रहेगा ये ट्रांजिट। लेकिन इसके बाद भी इसके मामला स्टार्ट होते हैं? नहीं, उसके बाद ये मूव कर जाएगा स्कॉर्पियो में। अच्छा, एंड ऑफ अक्टूबर में इसने स्कॉर्पियो में, और 3 अक्टूबर में अभी ये एंटर हुआ है। अभी ये 3 अक्टूबर को एंटर हुआ है लिब्रा में। सर बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब कर लें नाज़रीन, बेल आइकन दबाएं, जुड़े रहें। आपको इंशाल्लाह ताला इन्फॉर्मेशन भी हम साथ-साथ प्रोवाइड करते रहेंगे आप लोगों के ज़ोडिएक से रिलेटेड। बाकी इंशाल्लाह अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।